लीडर्स। तो आज हम करने वाले एसएससी जीडी एग्ज़ाम यानी कि जो आज एग्ज़ाम हुआ था जीडी का, उसके जनरल स्टडीज़ के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एट प्रेजेंट टाइम हाउ मैनी आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? तो आंसर है हमारा 395। इसके अलावा 22 पार्ट्स हैं, 8 शेड्यूल है जो कि प्रेजेंट में भी 12 है, और हमारा 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वाज डन। भारतीय पहली जनगणना कब हुई थी? ये हुई थी हमारी 1872 1872 में। किसके अंडर में हुई थी? लॉर्ड मायो के। और ये हमारा सेंसस था, ये 15 था, ठीक है। और एवरी 10 ईयर सेंसस स्टार्टेड बाय लॉर्ड रिपन इन 1881। प्रत्येक 10वीं जनगणना लॉर्ड रिपन के द्वारा स्टार्ट की गई थी। और 2011 सेंसस जो हुआ था हमारा इंडिया का, वो था हमारा 7th नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन था कि व्हाट वाज द 7th प्लानिंग कमीशन मेन गोल। 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? आंसर है हमारा 1985 और 90 से तक ये लागू था। इसमें था प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, एम्प्लॉयमेंट और जवाहर रोजगार योजना 1989 में जो कि लागू हुई थी, ठीक है। तो हमारा आंसर, अगर ऑप्शन में हमारा फूड ग्रेन्स वगैरह एम्प्लॉयमेंट होगा तो हमारा ये आंसर राइट हो जाएगा। इसके अलग बात करें तो 1991 में प्राइवेटाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुई, और उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। ये क्वेश्चन आ सकता है। और देखिए 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को हम लाया गया प्लानिंग कमीशन को हटाने के लिए, मतलब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया किसने? नीति आयोग ने। कब हुआ था ये नीति आयोग? 1 जनवरी 2015 में। और वाइस चेयरमैन नीति आयोग के कौन है? सुमन बेरी। और सीईओ कौन है? मिस्टर परमेश्वरन अय्यर, ठीक है। ये बातें जरूर ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच लाइन इज क्रॉस द मिड ऑफ इंडिया। भारत के मध्य रेखा मध्य भारत के मध्य भारत के मिड को कौन सी रेखा काटती है? वो है हमारी कैंसर लाइन या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 5वां क्वेश्चन है हमारा, इन 2022 हु वाज अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे 2022 में? ऋषभ पंत, जो कि एक इंडियन क्रिकेटर थे। अगर बात करें ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा की, तो उसकी अनुष्का शर्मा है, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखते हैं, विच पिक्चर इज प्रेजेंट बिहाइंड 2000 रुपीज़। 2000 नोट के पीछे कौन सी पिक्चर या कौन सा चित्र अंकित है? वो है हमारा मंगलयान। अगर 200 रुपये की बात करें तो उसमें है सांची स्तूपा। अगर 500 रुपये की बात करें तो उसमें अशोक पिलर। अगर 20 रुपये की बात करें तो उसमें एलोरा केव्स। और 100 रुपये में है रानी की वाव मतलब क्वींस स्टेपवेल। और 50 रुपये में हम्पी विद चारियोट, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना आप, ये क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। 7th क्वेश्चन था हमारा, ड्यूरिंग इमरजेंसी विच आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड। मतलब इमरजेंसी के दौरान कौन से आर्टिकल को हम हटा नहीं सकते? वो है हमारे आर्टिकल 20 और 21। अगर बात करें आर्टिकल ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जो थी हमारी, वो होती है 352 आर्टिकल के अंडर में आती है, जो कि लगाई गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में। फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल है हमारा 360 और स्टेट इमरजेंसी का आर्टिकल है हमारा 356। ये याद रखना, ये आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, हु वाज द रूलर ऑफ मौर्य समाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर के दौरान मौर्य समाज का शासक कौन था? अशोक सम्राट। क्वेश्चन नंबर 9, सितंबर 2022 में आईएनएस विक्रांत जो कि कोची में सक्सेसफुली टेस्ट हुआ था इंडियन नेवी के द्वारा, इसका इनोग्रेट किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। 10वां क्वेश्चन था हमारा, द आर्ट ऑफ ब्लैक हॉर्स जो ये महोत्सव होता है, इसको सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है हमारा मुंबई महाराष्ट्र में। 11वां क्वेश्चन था हमारा, जोगाई डांस जो कि एक डांस फॉर्म है, किस स्टेट का? ये है हमारा आंसर मणिपुरी का। मणिपुरी के अदर फोक डांस की बात करें तो इसमें आता है हमारा रखैल, नटराज, महाराज और रोखाट। 2012 क्वेश्चन नंबर 12, 2017 और 2018 में कौन सी टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी का को जीता? वो है हमारा आंसर कर्नाटका। अगर 2023 और 2022 और 23 की विजेता की बात करें तो वो है हमारा सौराष्ट्र, जिसने हराया था महाराष्ट्र को, ठीक है। तो ये याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 13 था, वो वाज द विनर ऑफ फ्रेंच ओपन टेनिस। फ्रेंच ओपन टेनिस के विनर कौन थे? अगर मेल पूछा गया हो तो राफेल नैडल है जो कि स्पेन से। अगर फीमेल पूछा गया हो वो है ईगा स्वेटेक पोलैंड से। अगर क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट शिफ्ट में कि विंबलडन ओपन टेनिस का विजेता कौन है मेल में, वो है नोवैक डायकोविक। और फीमेल में है एलिवा राइबोकिना। और यूएस ओपन में अगर बात करें तो मेल में है कार्लोस एल्क्रोज और फीमेल में ईगा स्वाइटेक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं तो पूछा गया था हमसे कैपिटल ऑफ श्रीलंका। कैपिटल ऑफ श्रीलंका की हमारी जो कैपिटल है वो है हमारी पहली कोलंबा और दूसरी है हमारी श्री जयवर्धना पूरा कोट्टे।
क्वेश्चन 15 में पूछा गया था विच इज़ प्लेनेट इज़ आल्सो नोन एज येलो प्लेनेट, मतलब ऐसे कौन से ग्रह को हम पीला ग्रह भी बोलते हैं, वो है हमारा सैटर्न। अगर बात करें लाल ग्रह की, रेड की, उसे कहते हैं मार्स। ग्रीनिश पूछा जाए तो उसे कहते हैं यूरेनस। अगर ब्लू पूछा जाए तो अर्थ होगा। अगर पूछा जाए कि अर्थ ट्विन्स प्लेनेट, मतलब अर्थ की जैसे ही दिखने वाला और कौन सा प्लेनेट है, या मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार, इन्हीं सभी को हम कहते हैं वीनस। मतलब वीनस को हम अर्थ ट्विन प्लैनेट्स, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। तो ये चीज़ें याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था कि नेशनल स्पोर्ट ऑफ नेपाल, नेपाल का नेशनल स्पोर्ट क्या है, वो है हमारा आंसर वॉलीबॉल। अगर हमसे पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट क्या है, वो है कबड्डी, और भूटान का है आर्चरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मतलब कब हुई थी, ये हुई थी हमारी 1761 में। अगर फर्स्ट पूछे तो 1526, अगर सेकंड पूछे तो 1556। तो ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था कि कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस रिलेटेड टू विच स्टेट, कौन से राज्य से ये मेल खाता है, तो ये हमारा आंसर आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगर हमारा हमसे और कुछ भी पूछा जाए, जैसे कि केरला हो गया और कुचिपुड़ी में हो गया, तो ये आप, सॉरी कुचिपुड़ी में नहीं, क्या कहते हैं, कथक हो गया, वो केरला से रिलेटेड है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था साइंटिफिक नेम ऑफ तुलसी, तुलसी का साइंटिफिक नेम क्या है, वो है हमारा ओकिमम टेनोफ्लोरम। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वेयर बुद्धास फर्स्ट सरमन वाज हेल्ड, बुद्धा ने पहला हमारा सरमन कहाँ पर किया, वो किया था एट सारनाथ, जो कि डियर पार्क था। ठीक है। अगर बात करें ना इंग्लिश में क्वेश्चंस मुझे जो मिले हैं, वो मिले हैं, एक तो फीबल जिसका आंसर है वीक, कमज़ोर, साइनोनिम्स पूछा गया था। दूसरा है मेलनचोली जिसका साइनोनिम्स है सैड, मतलब मीनिंग है सैड, उदास। ठीक है गाइस, अगर पसंद आई हो ये वीडियो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। और इसी के साथ अब सेकंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन जैसे ही मुझको पता चलेंगे मैं एक और वीडियो बना दूंगा आपके लिए। आई होप कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। तो गाइस प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू।